चाहे वो शायद वोकेबलरी की बात होगी, नए नए शब्द जब पहली बार सुनते हैं तो उसको दिमाग में एक दूसरे से जोड़ने में कठिनाई आती है। तो फिर एक कहानी के बारे में पता चला कि ये ही डायलेमा, यही द्वंद्व जो है वो राजा अमर शक्ति को होती है, क्योंकि उनके जो तीनों जो बेटे हैं वो अर्थशास्त्र नहीं समझ पाते हैं। हाँ, जो राज चलाने के लिए आवश्यक है। अब वो विष्णु शर्मा को बुलाते हैं कि मेरे बेटों को समझ में नहीं आता है अर्थशास्त्र, अब हम क्या करें। तो जो पंचतंत्र हम सुनते हैं तो बच्चों की किताब है नहीं, हमें लगता है कि उसमें हाथी और बाघ और चिड़िया ये सब है, कहानी तो है। बच्चों के लिए लिखी ही नहीं। अब हमारे गांव में पड़ोस में विद्या चाचा है, लेकिन पढ़े कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका नाम विद्या शुक्ल है, बताइए। लेकिन इतना बढ़िया सब समाधान निकालते हैं, सब संभालते हैं, प्रबंधन करते हैं। बल्कि पुस्तकी ज्ञान से एक समस्या आती है कि हम दुनिया को समझना चाहते हैं, ये भाव आ जाता है जब हम पुस्तक पढ़ते हैं। और जो अनपढ़ होते हैं वो दुनिया से समझना चाहते हैं, इसलिए वो ज्यादा रियलिस्टिक समझते हैं। हमारे न्यायाधीश लोग कितना किताबें पढ़े हैं, कितने विद्याएं जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब वो न्याय देते हैं तो वहां तो कई बातें हैं। वो तो क्या है, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो तो लॉ को पढ़ रहे हैं, लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर वो कम से कम इतिहास को या भारतीय दर्शन शास्त्र को अगर पढ़ेंगे तो फिर निर्णय बदल जाएगा।